हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय और इसका छठा अध्याय भक्ति व सूफी परंपराएं हम पढ़ रहे थे। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने उसका कुछ भाग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो इतिहासकार है वो इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए, इतिहास लिखने के लिए भक्ति और सूफी परंपराओं की किन मान्यताओं का वो सहारा लेते हैं। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो देखिए, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण, हमारा जो धार्मिक आंदोलन था, अगर इसका इतिहास लिखने बैठेंगे इतिहासकार तो उनके लिए कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके आधार पे वो उस इतिहास को बनाएंगे, भक्ति परंपरा के इतिहास को वो लिख पाएंगे, कौन से वो प्रमाण हैं, उनकी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो देखिए, इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए, मतलब इतिहास को लिखने के लिए, इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्म गुरुओं के से जुड़ी कहानियां और स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। ये वो स्रोत हैं, ये वो स्रोत माने गए हैं इतिहासों के लिए कि इन स्रोतों के आधार पर वो भक्ति आंदोलन का इतिहास लिख पाएंगे। जैसे उस समय भक्ति आंदोलन के दौरान 14वीं-15वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्तियां, तो उन मूर्तियों को देख के इतिहासकार अनुमान लगा सकते हैं कि किस देवता की मूर्ति अधिक है, किस देवता को किस रूप में उस समय स्वीकार किया गया था। तो इस तरह वो उस समय का देवताओं से संबंधित इतिहास लिख पाएंगे। स्थापत्य, मंदिर निर्माण वगैरह का जो भी स्थापत्य कला थी, उसके आधार पे वो मंदिरों का इतिहास लिख पाएंगे। भक्ति आंदोलन के दौरान मंदिर निर्माण या भवन निर्माण किस प्रकार के होते थे। ऐसे ही धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां और उस समय के भक्ति संत जो स्त्री पुरुष थे, उनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाओं के द्वारा वो भक्ति आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण कर पाएंगे। मतलब ये इतिहासकारों के लिए इतिहास लेखन के स्रोत का काम करेंगे। देखिए आगे, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने वाले और उनका इस्तेमाल करने वाले के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। मतलब जो हमें मिले काव्य या स्थापत्य कला से संबंधित जो भी चीज़ें मिली, उनका इतिहास के पुनर्निर्माण में हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब पहले हम उसकी अच्छे से जानकारी ले लेंगे। जैसे उस समय बनी मूर्तियों के बारे में कि ये किन ने बनाई होंगी, किन उद्देश्य से बनाई होंगी, या फिर स्थापत्य कला के जो कारीगर थे उनके द्वारा कोई मंदिर बनाया गया, वो किन के द्वारा बनाया गया और किस उद्देश्य से बनाया गया, ये सारी जानकारी जब हमें होगी तो ही हम इनका सावधानी पूर्वक उपयोग कर पाएंगे इन स्रोतों का। तो देखिए, साहित्यिक परंपराओं पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इनमें काफ़ी विविधताएं हैं। साहित्यिक परंपराओं में काफ़ी विविधताएं हैं। जैसे हमने अपने कक्षा अध्ययन के दौरान जब इसी अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे पिछली कुछ कक्षा में, तो देखा था कि कबीर दास के बारे में कितनी अलग अलग मान्यताएं हैं। वैष्णव परंपरा में उन्हें हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू परिवार में पैदा हुआ मानते हैं, लेकिन पालन पोषण किसी इस्लाम परिवार में हुआ, जबकि अन्य परंपराओं में उन्हें इस्लाम धर्म का ही माना जाता है। इस तरह कबीर दास के बारे में कितनी विविधताएं हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि साहित्यिक परंपराओं पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इनमें काफी विविधताएं हैं और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं, अलग अलग तरह की। हमने बात की थी कि जो भक्ति और सूफी संत थे उनकी खास विशेषता ये थी कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में काव्य लिखे, अपने उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में दिए और इसीलिए भक्ति आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो जो साहित्यिक शैलियाँ हैं या साहित्य जो लिखे गए वो क्षेत्रीय भाषा और अलग अलग शैलियों में लिखे गए हैं। तो इतिहासकारों के लिए उनको समझना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी अगर वो ठीक से समझेंगे तो इतिहास का पुनर्निर्माण कर पाएंगे। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में है, कुछ स्रोत तो बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में है। जैसे बासवन्ना आपको याद है 11वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और कलचुरी के राजा के दरबार में मंत्री थे और बाद में इन्होंने वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जो बासवन्ना के वचन जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी भाषा में लिखे गए। मतलब कह रहे हैं कुछ स्रोत जो साहित्यिक स्रोत हैं वो बिल्कुल सरल भाषाओं में है, जैसे बासवन्ना के स्रोत कन्नड़ की सरल भाषा में है, जबकि कुछ अन्य स्रोत अलंकृत फारसी भाषा में भी लिखे गए हैं जिनको समझना
बड़ा मुश्किल होता है इतिहासकारों के लिए। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह के कौशल होने चाहिए। अगर सभी तरह के मूल पाठ को समझना है, इतिहास का पुनर्निर्माण करना है, तो इतिहासकार के पास सभी भाषाओं का पर्याप्त कौशल होना चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए उसे। लेकिन इसके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों के सूक्ष्म अंतर को भी पहचानना पड़ता है। अलग अलग शैलियों में लिखे गए हैं तो उन शैलियों के सूक्ष्म अंतर को भी पहचानना पड़ता है, तभी वो भक्ति आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण ठीक से कर पाएंगे। आगे देखिए, सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। अभी हमने बात की कि भक्ति आंदोलन का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों के पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। कई सारे स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो सूफी आंदोलन के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं, उनकी बात करेंगे। सूफी खानकाहों, अब आपको अच्छी तरह पता होगा बच्चों कि सूफी संतों के खानका क्या होते थे। तो सूफी संतों जहाँ पर निवास करते थे, जहाँ उनका आध्यात्मिक क्षेत्र होता था, उसे ही खानकाह कहते थे। तो सूफी जो संत थे, उनके खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें निम्न शामिल है। तो बहुत सारे ग्रंथ वहाँ लिखे गए थे उनके खानकाहों में। सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कस्ब उल महजूब, ये एक पुस्तक का नाम है, कस्ब उल महजूब। यह पुस्तक लिखी किसने, तो अली बिन उस्मान हुजूरवी द्वारा लिखी गई है। तो इससे हमें सूफी परंपराओं के बारे में काफ़ी जानकारियां मिलती हैं। इतिहासकार इसको पढ़ के सूफी आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो और कौन कौन से साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं सूफी आंदोलन से संबंधित, देखिए आगे। साहित्यिक इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। जो अभी हमने पिछली किताब पढ़ी जिसका क्या नाम था, कस्ब उल हुजूब, ये सारी जानकारी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कैसे जो सूफी सिलसिले थे उनका वो लोकप्रिय हो रहे थे और भारत में क्या चल रहा था। अगला जो साहित्यिक स्रोत है सूफी इतिहास को जानने का, वो है मलफूजात। मलफूजात का मतलब क्या होता है, सूफी संतों की बातचीत। सूफी संतों की जो पवित्र बातचीत वो करते थे, आध्यात्म के बारे में जो चर्चा करते थे, उनका संकलन जिन पुस्तकों में किया जाता है, उन पुस्तकों को क्या कहा जाता है, मलफूजात। देखिए आगे, मलफूजात पर एक आरंभिक ग्रंथ कौन सा है, फवाइद अल फुआद। ये एक पहला ग्रंथ है जो कि सूफी संतों की बातचीत के ऊपर लिखा गया है। और सूफी संत की बातचीतों के ऊपर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, मलफूजात। और पहला मलफूजात ग्रंथ कौन सा है, फवाइद अल फुआद। यह ग्रंथ शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि, किसके द्वारा इसका संकलन किया गया, एक प्रसिद्ध फारसी कवि जिसका क्या नाम था, अमीर हसन सिद्जी देहलवी, इनके द्वारा इसका संकलन किया गया था। किसका, मलफूजात। और पहला मलफूजात फवाइद अल फुआद है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पे आधारित है, जिनका खानका दिल्ली के गियासपुर में था। और इस ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो अमीर हसन सिद्जी देहलवी के द्वारा किया गया। आगे देखिए और साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। मकतूबात। मकतूबात कौन से ग्रंथ होते हैं, तो लिखे हुए पत्रों का संकलन। सूफी संत किसी को, अपने भक्तों को, अपने मुरीदों को या अन्य जो सूफी संत थे उनके बीच जो पत्र व्यवहार होता था, पत्र के द्वारा जो बातचीत होती थी, उन पत्रों का संकलन जिन ग्रंथों में किया जाता है उसको क्या कहेंगे, मकतूबात। अब देखो, ये मकतूबात की बात कर रहे हैं, ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है। तो अपने अनुयायियों को लिखते थे कि सत्य क्या है, आध्यात्म के बारे में विचार विमर्श करते थे पत्रों के द्वारा। तो उन सभी पत्रों का जो संकलन है वो कौन सा ग्रंथ कहलाता है, मकतूबात। और ये जो ग्रंथ हैं ये भी सूफी आंदोलन के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगले साहित्यिक स्रोत देखो, तज़किरात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तज़किरात क्या होती है, जीवनी। तो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण ही क्या कहलाता है,
तज़किरात। तो सूफी संतों की जीवनियाँ कई सारे समकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई थी और इसे क्या कहेंगे, जीवनियों को फारसी भाषा में तज़किरात कहा जाता है। तो भारत में लिखा गया सूफी तज़किरात मीर खुर्द किरमानी का, लेखक थे मीर खुर्द किरमानी और उसका नाम था तज़किरात का सियार उल औलिया। ये भी निज़ामुद्दीन औलिया की जीवनी लिखी गई है। निज़ामुद्दीन औलिया का तज़किरात मतलब जीवनी लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? मीर खुर्द किरमानी। और उस जीवनी का नाम क्या है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? सियार अल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। औलिया के साथ साथ जो अन्य सूफी संतों में चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, उन सभी चिश्ती संतों के बारे में इसमें लिखा गया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन सा है? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनकी मृत्यु 1642 में हुई, और उस तज़किरा का नाम क्या है? अखबार उल अखियार। तो ये सारे थे सूफी संतों की जो इतिहास लिखना है हमें, उनके पुनर्निर्माण के लिए कौन कौन से साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, उनकी सारी जानकारी थी। अब देखिए बच्चों, आगे आपकी किताब में जो काल रेखा दी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ भक्ति संत और साथ में सूफी संत आएंगे और वो कौन सा समय उनका था वो लिखा हुआ है कि लगभग किस समय के दरमियान वो थे। तो देखिए, काल रेखा और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख धार्मिक शिक्षक या धार्मिक नेता जो थे उनके बारे में जानकारी है। जैसे हम बात करें कि लगभग 500 से 800 ईस्वी पूर्व, 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच कौन कौन से भक्ति संत हुए थे। तो देखिए, बताया था कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ था ना भक्ति आंदोलन, तो इस समय जरूर है कि दक्षिण भारत में ही प्रमुख संत हुए होंगे। तो तमिलनाडु में अप्पार, समंदर और सुंदर मूर्ति, ये संत हैं। ये अप्पार और समंदर एक ही है और एक है सुंदर मूर्ति। तो दो संत हैं जो कि 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में तमिलनाडु में हुए, जिनका नाम है अप्पार, समंदर और सुंदर मूर्ति। आगे है लगभग 800 से 900 ईस्वी के बीच कौन कौन से संत हुए। तो तमिलनाडु में नम्मलवार, मणिक चक्कार, अंडाल और तोंडी पपोडी, ये संत हैं तमिलनाडु में जो हुए। तो अंडाल के बारे में जरूर आपको जानकारी होगी कि एक महिला संत थी अंडाल, जो कि आलवारों से संबंधित थी। लगभग 1000 से 1100 ईस्वी के बीच कौन कौन से संत हुए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो पंजाब में अल हुजूरवी एक सूफी संत थे, ये लगभग इसी दरमियान में हुए थे। एक दातागंज बख्श थे, ये भी पंजाब में थे। और तमिलनाडु में रामानुजाचार्य भी इसी समय अंतराल के हैं, जो 1000 से 1100 ईस्वी का समय है उसमें। आगे बात करें 11 से 1200 ईस्वी, मतलब 11वीं 12वीं शताब्दी के कौन कौन से भक्ति और सूफी संत भारतीय उपमहाद्वीप में थे। तो कर्नाटक में बासवन्ना लगभग इसी समय के दौरान के हैं, और बासवन्ना ने वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे देखिए 12वीं और 13वीं शताब्दी, मतलब 1200 और 1300 ईस्वी, मतलब 12वीं और 13वीं शताब्दी में कौन कौन से प्रमुख भक्ति और सूफी संत भारतीय उपमहाद्वीप में हुए। तो महाराष्ट्र में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था इस समय भक्ति आंदोलन, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई। और राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी इसी समय के हैं। पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये सारे जो भक्ति और सूफी संत हैं ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के हैं। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इन्हीं को समर्पित है। जो दिल्ली में इमारत बनी कुतुब मीनार, वो भी लगभग इसी समय बनी थी। देखिए बच्चों, काल रेखा को आगे पढ़ते हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी में कौन कौन से प्रमुख भक्ति और सूफी संत भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रचार कर रहे थे। तो देखिए, कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर सिंध में सूफी आंदोलन का प्रचार कर रहे थे इसी समय। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया भी लगभग इसी समय के थे। हमने पढ़ा था कि 1425 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 13वीं 14वीं शताब्दी से ही वो थे। उत्तर प्रदेश में रामानंद भी इसी समय के दौरान थे। और महाराष्ट्र में चोखा मेला, ये भी ध्यान रखना है, चोखा मेला एक दलित संत थे, निम्न वर्ग से वो आते थे। और बिहार में भी थे सराफुद्दीन याहिया मनेरी, ये बिहार में एक सूफी संत थे जो कौन सी शताब्दी के हैं, 13वीं 14वीं शताब्दी। फिर है 14वीं 15वीं शताब्दी के कौन कौन से प्रसिद्ध भक्ति और सूफी संत थे। तो उत्तर प्रदेश में कबीरदास। देखिए, हमने कक्षा के दौरान भी पढ़ा था कि कुछ
परंपराओं में, कुछ वैष्णव परंपराओं में कबीर दास के गुरु किनको माना गया है? रामानंद जी को। जबकि ये संभव नहीं लगता, क्योंकि रामानंद जी 13वीं 14वीं शताब्दी के संत हैं और कबीर दास जी 14वीं 15वीं, लगभग 100 साल से ज़्यादा का अंतर इनकी जन्म और मृत्यु के बीच है। इसलिए इनका गुरु और शिष्य होना थोड़ा ठीक नहीं लगता, मतलब गले नहीं उतरता। इनके अलावा रैदास, सूरदास और पंजाब में बाबा गुरु नानक भी इसी समय के थे। गुजरात में वल्लभाचार्य और ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी और गुजरात में मोहम्मद शाह आलम और गुलमर्गा में भी मीर सैयद और मोहम्मद गेसूदराज। मीर सैयद मोहम्मद गेसूदराज, ये पूरा एक ही नाम है और ये कहाँ के प्रसिद्ध सूफी संत थे? गुलमर्गा के प्रसिद्ध सूफी संत थे। और असम में शंकरदेव हमने पढ़े और महाराष्ट्र में तुकाराम भी लगभग इसी समय अंतराल के सूफी संत या भक्ति संत ये हैं। आगे देखो, लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के कौन कौन है? तो बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई भी इसी समय दौरान की है, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल मुकद्दम गंगोही और मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा था, वो कौन सी शताब्दी के हैं? 15वीं 16वीं शताब्दी के। और तुलसीदास भी इसी समय के भक्ति संत हैं। इसके अलावा 16वीं 17वीं शताब्दी के कौन कौन से हैं? तो हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी जो औरंगजेब के समकालीन थे और पंजाब में मियाँ मीर, ये भी औरंगजेब के समकालीन थे। तो ये हमने पढ़ी अपनी पाठ्य पुस्तक में जो कालरेखा दी हुई थी उसके बारे में। इसमें बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख भक्ति और सूफी संत जो हुए और उनका समय, मतलब उनका काल कौन सा था, कौन सी शताब्दी में वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।